हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें भी 40 क्वेश्चंस है और इस बार भी मैंने 40 क्वेश्चंस लेकर आई, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा ही पूछे जा सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, होम पेज इज अ फॉर्म ऑफ। होम पेज किस फॉर्म में होता है? तो टेक्स्ट में, हाइपर लिंक में, हाइपर टेक्स्ट में, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। होम पेज जो होता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट भी हो सकता है। होम पेज क्या होता है? होम पेज एक ऐसी वेब पेज होती है जब आप कोई भी साइट ओपन करते हैं तो जो पहला पेज दिखाता है उसे ही होम पेज बोलते हैं। तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेब ब्राउजर इज और आर। वेब ब्राउजर क्या है? इनमें से ओपेरा है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है या ऑल ऑफ दी अबव है? तो वेब ब्राउजर आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओपेरा, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम ये सभी वेब ब्राउजर्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, पेयर टू पेयर। पेयर टू पेयर कोई नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, जबकि हम लोग देखते हैं बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, लेकिन पेयर टू पेयर टोपोलॉजी नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एफ रेफर्स टू। एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हो जाएगा आंसर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, जब दो कंप्यूटर के बीच में, दो सिस्टम के बीच में जब कोई फाइल ट्रांसफर होती है तो इनके लिए जो सेट ऑफ रूल्स डिजाइन किए गए हैं उन्हें ही एफ बोलते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द पोर्ट नंबर ऑफ एफ इज। पोर्ट नंबर क्या होगा एफ का? आंसर हो जाएगा B21। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ IPv4 इज। IPv4 का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है। इसी तरह IPv6 पूछ सकता है तो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, यानी कि आपको नंबर का सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा IPv4 का लेंथ कितना होता है। ठीक है, लेंथ यानी कि कितना लंबा हो सकता है, और IPv6 का लेंथ कितना होता है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बारे में मैंने बताया है कि दोनों की लेंथ कितनी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 143 पोर्ट नंबर रेफर्स टू। 143 पोर्ट नंबर किसका होता है, या ये 143 किससे रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा बी, आई मैप से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क को क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या होगा? आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है, और पर्सनल एरिया जो नेटवर्क होता है मेनली 10 मीटर्स की दूरी को ही लिया जाता है इसमें। तो इसके बारे में भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, जो कि जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कंप्यूटर MCQ पार्ट 1 में मैंने इसके बारे में बताया, तो आप वहां से चेकआउट कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सर्वर प्रोवाइड। सर्वर क्या प्रोवाइड करता है? हमें स्टोरेज देता है, सिक्योरिटी देता है, बैकअप देता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, सब कुछ देता है? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो सर्वर होता है हमें स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और बैकअप भी प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी ज्वाइन टुगेदर। ऐसा कलेक्शन ऑफ नेटवर्क जो कि एक साथ ज्वाइन किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा इंट्रानेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। अगर दो अलग अलग टाइप की यानी कि डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को हमें जोड़ना है तो कौन सा नेटवर्क डिवाइस यूज करेंगे? आंसर हो जाएगा डी, गेटवे। गेटवे एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जिसे हम यूज करेंगे क्या करने में? दो डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को जोड़ने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, और या फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, यानी दोनों को ही कन्वर्ट कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी, बी, मॉडेम। मॉडेम होता है वो डिवाइस जो कि कन्वर्ट कर सकता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को भी डिजिटल सिग्नल में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 13, अब मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। कभी कभी उल्टा पूछ लेता है कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का दूसरा नाम क्या है, तो आपको टिक करना होगा मॉडेम। अगर मॉडेम के लिए पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ मॉड्यूलेटर इज कनेक्टेड टू। अब मॉड्यूलेटर कनेक्ट कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, टेलीफोन लाइन में। टेलीफोन लाइन में कनेक्ट होता है क्या? ये मॉडेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, AM स्टैंड फॉर। AM का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन FM। FM भी पूछ लेता है, FM का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, WAN स्टैंड्स फॉर, WAN की बात की गई है, WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, PPP स्टैंड्स फॉर, ट्रिपल पी के बारे में पूछा गया, इसका फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो आंसर हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ARP स्टैंड्स फॉर, ARP का फुल फॉर्म क्या होगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, बोल रहा है इनमें कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी हब। डी जो हब है वो कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है। टाइप तो लैन वैन मैन ये सब होते हैं, लेकिन जो हब है वो कंप्यूटर नेटवर्क का एक डिवाइस है। आई होप आपको क्लियर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 21, डैश एलोकेट एंड मैनेज रिसोर्सेज फॉर अ नेटवर्क, क्या मैनेज करता है और एलोकेट करता है रिसोर्सेज टू अ नेटवर्क, आंसर हो जाएगा बी सर्वर। सर्वर जो होता है वो एलोकेट भी करता है और मैनेज भी करता है रिसोर्स फॉर अ नेटवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डैश आर द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, आंसर हो जाएगा बी केबल्स। केबल्स जो होती है वो सबसे कॉमन मीडियम है कम्युनिकेशन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डेटा पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज कॉल्ड, ऐसा टोपोलॉजी पूछ रहा है जो एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाए, ठीक है, एक कंप्यूटर से यानी कि सेंट्रल कंप्यूटर से सारे ही कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाए, वो कौन सा टोपोलॉजी है, तो आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर, बोल रहा है कि जितने भी डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं उनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि नेटवर्क लेयरिंग में यानी कि नेटवर्क लेयर में यूज होता है, आंसर हो जाएगा राउटर। राउटर वो है जो कि नेटवर्क लेयरिंग में यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इसमें फुल फॉर्म पूछ रहा है, HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसी से आपको बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, नोड इज ऑल्सो नोन एज, नोड का दूसरा नाम क्या होता है, आंसर हो जाएगा सी कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो नोड का दूसरा नाम है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नोड को वर्क स्टेशन भी बोला जाता है। वर्क स्टेशन, नोड और कंप्यूटर किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, मैक, मैक स्टैंड्स फॉर, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, आंसर हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। Media access control is the full form of MAC. Now question number 28, how long is a MAC address? MAC address कितना लंबा हो सकता है, उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, वो कितना लॉन्ग हो सकता है, आंसर हो जाएगा 32 बिट्स। Now question number 29, HTML commonly referred to create documents for, HTML जो कि यूज होता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, वो किसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाता है, आंसर हो जाएगा www। अब इसी से आपको बताना है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके अभी मुझे बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, NIC इज एन डैश डिवाइस, NIC कौन सा डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, या दोनों है, या फिर स्टोरेज डिवाइस है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। अब एनआईसी होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑल्सो वो होता क्या है, मैंने पार्ट 1 में बताया, आप पार्ट 1 जरूर चेक करिएगा, उससे आपकी नॉलेज एनहांस होगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31, मैप, मैप स्टैंड्स फॉर, मैप स्टैंड्स फॉर मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, मोबाइल एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, BER स्टैंड्स फॉर, BER का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक एनकोडिंग रूल्स। SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोटोकॉल आर यूज्ड फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट, आंसर हो जाएगा SNMP। SNMP का भी मैंने फुल फॉर्म ऊपर बताया ही था। ऑल्सो बोल रहा है कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट, तो हो जाएगा SNMP। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, नोड्स जो कि हमने देखा कि इसे कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसे वर्क स्टेशन भी बोलते हैं, तो बोल रहा है कि नेटवर्क नोड्स का क्या काम होता है, द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट रूट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा एंड ऑल ऑफ द अबव, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स का ये सारे ही फंक्शंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कि एक्सटेंड करता है एक प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क की तरफ भी, ठीक है, आंसर हो जाएगा VPN, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क। वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क जो होता है वो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क
से जोड़ता है या उसके अक्रॉस भी काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच नेटवर्क इज सूटेबल फॉर अ बिल्डिंग। अगर किसी बिल्डिंग में नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क लगाना है तो कौन सा नेटवर्क वहाँ पे काम करेगा? आंसर हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड। बोल रहा है एक ऐसा लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल किसी सिस्टम में यूज किया जाए जो कि वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलेंगे? एक प्रोटोकॉल के ऊपर दूसरा प्रोटोकॉल का लेयर हो तो उसे क्या बोलेंगे? आंसर हो जाएगा ए, प्रोटोकॉल स्टैक। वैसे भी अगर हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें तो स्टैक का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पे वन प्रोटोकॉल पर लेयर पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल स्टैक। आई होप ये एक ट्रिक होगी जो जिससे कि आपको आंसर याद रहेगा। Now question number 39, which of the following device is used to connect two systems, especially if the systems use different protocols। बोल रहा है कि अगर दो सिस्टम अलग अलग है और दोनों ही अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं तो कौन सा डिवाइस उन दोनों सिस्टम को कनेक्ट कर सकेगा? तो आंसर हो जाएगा गेटवे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट इन ओनली वन डायरेक्शन ऑफ एट अ टाइम। बोल रहा है कौन सा इनमें से कम्युनिकेशन मोड है जो कि टू वे ट्रैफिक है, यानी कि दोनों तरफ से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन एट ए टाइम आप एक ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, एट ए टाइम एक ही तरफ से बातें हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? कम्युनिकेशन दोनों साइड से होती है लेकिन एट अ टाइम एक बार में एक ही जन उसमें बोल सकता है या कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि वॉकी टॉकी में पहले एक कोई अपना बात रखेगा, फिर वो ओवर बोलेगा, तब नेक्स्ट जो दूसरा है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है तब वो अपनी बात बोलेगा। या फिर मैसेजिंग में जब आप मैसेज करते हैं दूसरा उसे रीड करता है तब वो आपको जवाब देता है। तो ये एग्जाम्पल्स है हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन टू वे तो होता है लेकिन वन एट अ टाइम होता है। आई होप आपको क्लियर होंगे ये 40 क्वेश्चंस भी। थैंक यू सो मच। आप अपने राय हैं या फिर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।